प्रियो, आज हम 7 नए उपवासों के विषय में थोड़ा थोड़ा देखेंगे। आप सोचेंगे ये 7 नए उपवास कहाँ से आ गए। सच्चाई है जिस पर हम कल विचार कर रहे थे और वो था मन का उपवास। और इस मन में हमारे अलग अलग अंगों से बहुत सारी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं जाती हैं जो हमारे मन को प्रभावित करती हैं और हमको इस पर नियंत्रण रखना, इस पर सोचना है कि कैसे हम इनसे अलग रहें ताकि हमारा मन भली वस्तुओं का भंडार बन सके। और सबसे पहले हम देखते हैं हमारी आंखें। हमको अपनी आंखों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। अय्यूब कहता है कि मैंने तो शपथ खाई है, मैं अपनी आंखें किसी कुंवारी पर क्यों लगाऊं। और ये सही बात है, आपकी और मेरी आंखों में एक नियंत्रण होना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने आंखों के विषय में कहा, यदि कुदृष्टि डाली तो व्यभिचार कर दिया। आज हमारी नजरों पर नियंत्रण की आवश्यकता है। हम क्या देख रहे हैं? हम उपवास तो कर रहे हैं, उपवास काल है, लेकिन अपना दिन कैसे व्यतीत कर रहे हैं? सीरियल देखने में, टीवी देखने में, गेम देखने में या किसी अन्य बात में? हमको क्या नजर आ रहा है? क्या हम इसमें परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं? हमको सोचना होगा कि क्योंकि ना सिर्फ हमारी दृष्टि क्या देख रही है, लेकिन जब हम नीति वचन में जाते हैं वहां लिखा है, यदि कोई अपने माता को या अपने पिता को गलत दृष्टि से, उपेक्षित दृष्टि से देखे तो तराई के कौवे उसको खोद खोद कर खाएंगे। हमको अपनी आंखों पर एक नियंत्रण की आवश्यकता है। हमको उसके ऊपर एक सीमा में उसको रखना है ताकि कोई अशुद्ध वस्तु हम ना देखें, लेकिन हमारी आंखें हमेशा सलोनी रहें। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, शरीर का दिया आंख है, और यदि आंख अंधकार में चली गई तो ये पूरा शरीर अंधकार में चला जाएगा, पूरा मन अंधकार में चला जाएगा। और इसलिए ज़रूरी है कि हम इस उपवास काल में अपनी आंखों पर विचार करें, हमारी आंखें क्या देख रही हैं। और उसके बाद हम देखें अपने कानों के विषय में। दाऊद भजन 40:6 में कहता है, मेरे कान खोद कर खोल हे परमेश्वर, ताकि मैं तेरी बातों को सुन सकूं। आज हमको अपने कानों से संसार की सब बातें सुनाई दे रही हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की चेतावनियां, वो भविष्यवाणियां जो ये प्रकट कर रही हैं कि प्रभु यीशु का आगमन बहुत निकट है। चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर के लोग टीवी पर, व्हाट्सएप पर, नाना प्रकार के संचार माध्यमों के द्वारा इस बात की उद्घोषणा कर रहे हैं, लेकिन हमारे कान उसको सुन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे कान मोटे हो गए हैं। और इसीलिए यीशु मसीह ने यशायाह की पुस्तक में लिखवाया कि तुम सुनते तो रहोगे पर सुनोगे नहीं, देखते तो रहोगे पर देख नहीं पाओगे। जब लोगों ने यीशु मसीह से कहा कि हम क्या अंधे हैं, हमको नहीं दिखता, यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम अंधे होते तो तुम दोषी ना ठहरते, लेकिन चूंकि तुम कहते हम देखते हैं और उसके बावजूद भी, देखने के बावजूद भी, सारे सामर्थ्य के काम देखने के बाद और सारे प्रवचन सुनने के बाद उनका पालन नहीं करते हो, इसलिए तुम दोषी ठहरते हो।
आपको और मुझको अपनी आंखों पर नियंत्रण की आवश्यकता है कि ये क्या देख रही हैं। अपने कानों पर नियंत्रण की आवश्यकता है कि ये परमेश्वर की आवाज सुन पा रहे हैं या नहीं। हमको इन बातों पर विचार करना है। हम यदि इनको उपेक्षित करेंगे तो एक दिन हमको इसकी ऊंची कीमत चुकानी पड़ेगी कि हम अपने आंखों के द्वारा, अपने कानों के द्वारा क्या कर रहे हैं। जब हम भजन संहिता 85 उसके 8 में जाते हैं तो लिखा है, भजनकार कहता है, मैं कान लगाए रहूंगा कि ईश्वर यहोवा क्या कहता है। वो कहता मैं कान लगाए रहूंगा। वो तो अपनी प्रजा से, जो उसके भक्त हैं, शांति की बात कहेगा। हमारा परमेश्वर आपसे और मुझसे शांति की बातें करना चाहता है, लेकिन हमारे कान किसी और चीज में लगे हुए हैं और वो शांति की बातें हम नहीं सुन पा रहे हैं। तीसरी बात, आपको और मुझको अपने होठों पर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। उस उपवास काल में हम इन होठों से रोटी नहीं खा रहे हैं, लेकिन इन होठों से बक बक करके बहुत अनुचित बातों का उच्चारण कर रहे हैं, बहुत से लोगों की बुराई कर रहे हैं, बहुत से लोगों को भला बुरा कह रहे हैं, और साथ ही साथ हम बहुत से लोगों की चापलूसी भी कर रहे हैं। हमारा परमेश्वर ऐसे चापलूस होठों को पसंद नहीं करता है। जब हम भजन संहिता उसके 12वें अध्याय के दूसरे पद में जाते हैं, लिखा है, उनमें से प्रत्येक अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है, वे चापलूसी के होठों से दो रंगी बातें करते हैं। प्रभु सब चापलूस होठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। परमेश्वर आपके और मेरे होठों से निकलने वाले हर बोल पर नजर रखता है, अपने कान लगाए रखता है और हर एक बोल का रिकॉर्ड होता है। आप और मैं क्या कह रहे हैं? यदि हम चापलूसियां कर रहे हैं, वो भी परमेश्वर देख रहा है, सुन रहा है। और यदि हम बुराइयां कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी हमारा परमेश्वर सुन रहा है। हमको अपने होठों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है, और उसी के साथ साथ हमारी जुबान को भी, क्योंकि जीभ के लिए लिखा है कि ये अधोलोक के समान है। ये उस छोटे से चप्पू के समान है जिससे बड़े बड़े जहाज मोड़ दिए जाते हैं, और ये छोटी सी जीभ हमारे पूरे जीवन को किसी दिशा से उठाकर दूसरी दिशा में मोड़ देती है। और इसलिए ये जरूरी है कि हम इन दिनों में अपनी जीभ पर नियंत्रण करें। हम अपनी जीभ पर सोचें कि इससे क्या शब्द निकल रहे हैं, और दूसरी बात कि हम अपनी जीभ के गुलाम ना बने कि जीभ से स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं को खाने के लिए हम नाना प्रकार के गलत कार्य करें। इसीलिए नीति वचन में लिखा है, जब मदिरा धार के साथ कटोरे में उंडेली जाती है तो उसको मत देखना, क्योंकि तब तू लालायित होने लगेगा कि मैं इसका स्वाद भी चख लूं। रंग तो बड़ा अच्छा दिख रहा है, ठीक जैसे कि हवा ने किया था। उसने पहले उस फल को देखा, अरे ये देखने में सुंदर है, स्वादिष्ट है, और तब उसने तोड़कर खाया, अपनी जीभ पर रखा। आपको और मुझको आंख के साथ, कान के साथ, होठों के साथ साथ अपनी जीभ पर भी नियंत्रण रखना है। आज हमारी जीभ क्या खा रही है स्वादिष्ट समझकर और उसका उपभोग कर रही है? आज हमारी जीभ क्या उच्चारित कर रही है, क्या बोल रही है? और आज हमारी जीभ से किसका गुणानुवाद हो रहा है? सच्चे परमेश्वर का या मनुष्यों की चापलूसी हमारी जीभ से हो रही है?
आज हमारे मुंह से किसकी स्तुति हो रही है? संसारिक अधिकारियों की, शासकों की, या सच्चे परमेश्वर की? हम किसकी स्तुति कर रहे हैं? तत्कालिक लाभ देने वालों की या अपने परमेश्वर की, जो कि हमको स्थायी लाभ देगा? हमको अपने हाथों पर भी नियंत्रण रखना है कि ये हाथ किस प्रकार के काम कर रहे हैं। उपवास काल है, हम उपवास कर रहे हैं और डॉक्टर के पेशे में झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट साइन कर रहे हैं, तो ये क्या है? झूठे बिल पास कर रहे हैं, तो ये क्या है? हमारा उपवास की स्थिति क्या है? हमारे हाथ पर हमारा नियंत्रण नहीं है और हम अपने विद्यार्थियों को मनमाने नंबर दे रहे हैं। जो पसंद है उसको ज़्यादा, और जो हमको पसंद नहीं है उसने कितना भी अच्छा लिखा उसको काट दिया और शून्य थमा दिया या कम नंबर दे दिए। हमारे हाथों पर हमारा नियंत्रण सिर्फ पेट पर नहीं कि हम उपवासी हैं, लेकिन ये हाथ आज क्या कर रहे हैं? पैसे के लिए ये हाथ कितने अबॉर्शन करवा रहे हैं, कितने गलत ऑपरेशन करवा रहे हैं। जो काम हजारों में हो सकता था उसको लाखों में परिवर्तित कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हमको आर्थिक लाभ हो जाए। प्रभु ऐसी कमाई से घृणा करता है और नहीं चाहता कि हम अपने हाथों को ऐसी कमाई के लिए, और इसीलिए उसने कहा यशायाह की पुस्तक के पहले अध्याय में, तुम कितने ही प्रार्थना क्यों ना करो, तुम कितने ही उपवास क्यों ना करो, मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ लहू से भरे हुए हैं। आज हमको अपने हाथ पर भी नियंत्रण करना है और हमको अपने पैरों पर भी विचार करना है। वचन में लिखा है, वो पैर कितने सलोने हैं जो अच्छे समाचार को ले जाते हैं, लेकिन आज हमारे पैर किस मार्ग में दौड़ रहे हैं, किस पथ पर चले जा रहे हैं, किन मित्रों के बीच में हमको घुमा रहे हैं। आज हम सोचें। हमको बहुत बार आराधना में जाने का अवसर मिलता, लेकिन हम अपनी व्यस्तताओं में, थकान में कहते हम नहीं जा सकते, और जब संसारिक आमोद प्रमोद की बातें होती हैं हम वहां दौड़ जाते हैं। परमेश्वर देख रहा है, उसने हमको बहुमूल्य पांव दिए हैं, इसलिए नहीं कि इनका उपयोग हम गलत स्थानों पर जाने में करें, लेकिन इसलिए कि इन उपयोगों का उपयोग हम लोगों की सेवा में, उनकी सहायता करने में, गरीबों के पास जाने में और असहाय लोगों को सहयोग करने में उपयोग में लाएं। हमको अपने अंगों पर विचार करना होगा, तभी ये अंगों का प्रभाव हमारे मन पर एक अच्छा रूप देगा। हमारे मन में भले भंडार में भली वस्तुएं जमा हो पाएंगी जब हमारा आँख, हमारी कान, हमारा जीभ, हमारे होंठ, हमारे हाथ, हमारे पाँव हमारे नियंत्रण में होंगे, और उसके अनुसार जब हम काम करेंगे तो निश्चय हमारे मन पर इसका एक अच्छा प्रभाव होगा। और सबसे आखिर में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हमको अपनी पार्टियों पर भी नियंत्रण रखना होगा। मैं एक बड़े नगर में गया था इन्हीं लैंड डेज में, और वहाँ पर मेरे को पैशन वीक में बोलना था, और चूँकि ट्रेनों में गड़बड़ी थी इसलिए मुझको 2 दिन पहले वहाँ जाना पड़ा। और जब मैं गया तो लैंड डेज की 2 मीटिंगों में भी मुझको जाने का अवसर मिला। और जब मैं वहाँ गया तो एक घर में मैंने देखा कि वहाँ शामियाना लगा हुआ है, टेबल और कुर्सियाँ सजी हुई हैं, बड़ा भोज हो रहा है तैयार। और तब वहाँ के अगुए ने मुझको बताया कि लैंड डेज की मीटिंग है और उसके बाद इनने खाना भी रखा है। और ऐसा नहीं लग रहा था कि ये उपवास काल का,
और तब मेरे मन में आया, क्या हम उपवास काल की गरिमा इसी रीति से अपनी धनाढ्यता दिखाने के लिए, अपनी पहुनाई दिखाने के लिए, अपने अच्छे अच्छे व्यंजनों को लोगों को परसकर उनकी प्रशंसा पाने के लिए इन मीटिंगों को कर रहे हैं, या वास्तव में हम दुख को स्मरण कर रहे हैं जो यीशु मसीह ने इन 40 दिनों में उठाए थे। और ये एक घर की बात नहीं थी। मैंने जब पूछा तो पता चला कि हर एक जगह पर करीब करीब इसी लेवल से आयोजन हो रहे हैं। पार्टी करना, भोजन खिलाना बुरा नहीं है, हम भोजन करेंगे ही। जब हम उस परिवार में गए हैं, उन्होंने आमंत्रित किया है, जरूर से, लेकिन उसको विवाह के समान, बर्थडे पार्टी के समान भव्यता देना इस समय की गंभीरता को कम करना है। हम अपनी इन पार्टियों में नियंत्रण करें कि ये हम लोगों को जरूर से भोजन कराएं, पर मर्यादित, जिससे कि ये लगे कि हम लैंडेज में हैं, हम उसकी गंभीरता को, उसकी पवित्रता को बनाए रखें। भोजन के द्वारा हम उसके प्रभाव को कम ना कर दें, क्योंकि जब ऐसा आयोजन होता है, लोगों का ध्यान आत्मिक भोजन से ज़्यादा सांसारिक भोजन की ओर चला जाता है। और मैं एक के घर गया था, इतने लजीज लजीज, इतने तरह के भोज्य पदार्थ बनाए गए थे कि यदि मैं उसको चखता तो ही पेट भर जाता। ज़रूर है, अतिथि सत्कार कीजिए, भोजन अच्छा परोसिए, लेकिन हम इन पार्टियों को जो कि लैंड डेज की होती हैं, उनको मर्यादित करें, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है हम उस गंभीरता को बनाए रखें। इससे और कुछ नहीं, खाने से कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन ज़रूर से उसकी गंभीरता पर प्रभाव पड़ रहा है, और जो वचन प्रचार किया गया वो लोग खाने पीने में भूल जाते हैं। इसलिए मैं इस विषय को रख रहा हूँ, हम इस पर विचार करें। ये हमारे नितांत व्यक्तिगत निर्णय है, हमको व्यक्तिगत रूप से इनको देखना है और इनको जांचना है, लेकिन हमारे पूरा जीवन, हमारा पूरा कार्यकलाप हमारे प्रभु को महिमा देने वाला हो। हम इसमें अपने आप को महिमान्वित ना करें, और इस बात को ध्यान देकर यदि हम इन लैंड डेज के उपवासों को करेंगे या इनकी मीटिंग्स को अपने घर में करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा परमेश्वर प्रसन्न होगा। और यदि हम औपचारिकताएं, अपनी धनाढ्यता, अपनी भरपूरी को दिखाने के लिए करेंगे, तो हमारा परमेश्वर दुखी होगा। वो कहेगा, मैं तुम्हारे पर्वों से जी से घृणा करता हूं। यही शब्द उसने यशायाह से बुलवा दिए, तुम्हारे पर्वों से मुझको घृणा हो गई है, तुम्हारी स्तुति से मुझको घृणा हो गई है। जो इन पार्टियों में स्तुति के गीत गाए जा रहे हैं, पर मात्र औपचारिक हैं, जुबान से और बाजों के द्वारा हैं, हृदय की गहराइयों से नहीं। हम इस बात पर विचार करें, हम होठों से नहीं, क्योंकि वचन में लिखा है, वो होठों से तो मेरा आदर करते, पर मन से मुझसे दूर रहते हैं। हम अपने जीवन पर विचार करें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपसे निवेदन करते हैं, जब हम इन 7 बातों पर विचार कर रहे थे जो हमारे मन को प्रभावित करती हैं और हमारे जीवन की उस आत्मिक गंभीरता को प्रभावित करती हैं, आप सहायता कीजिए ताकि हम अपनी आँख पर, अपने कान पर, अपने होंठ पर, अपनी जीभ पर, अपने हाथ पर और प्रभु जी अपने पैरों पर नियंत्रण रख सकें, और जो आयोजन हम करते हैं उसकी भी मर्यादा को और गंभीरता को समझते हुए उसके अनुसार व्यवस्था कर सकें। आप हम सब की सहायता कीजिए। बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।